चैनल देखने वालों को इल्तिजा उस्मानी का सलाम। क्या देश के प्रधानमंत्री किसी के दबाव में है? क्या भारत की फॉरेन पॉलिसी अब दिल्ली में नहीं बल्कि अमेरिका और इजराइल से तय हो रही है? कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के एक बयान ने भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया है। खेड़ा ने सीधे तौर पर पूछा है कि ऐसी कौन सी सीक्रेट फाइल है जिसके दम पर अमेरिका प्रधानमंत्री को ब्लैकमेल कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री की कायरता की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। वो कौन सी नस अमेरिका ने पकड़ रखी है जिसने विश्व गुरु को बोलने से रोक रखा है। खेड़ा का दावा है कि जब बात इसराइल या अमेरिका के खिलाफ स्टैंड लेने की आती है तो सरकार के हाथ पैर फूल जाते हैं। आखिर क्यों? क्या वाकई ऐसी कोई खुफिया फाइल है जिसे सार्वजनिक होने से सरकार डर रही है? पवन खेड़ा का यह आरोप सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। क्या भारत की संप्रभुता के साथ समझौता हो रहा है? आइए और क्या कहा पवन खेड़ा ने, खुद उन्हीं से सुनते हैं। हमने आपको 15-20 दिन पहले जब ये जंग शुरू हुई, खास तौर पे जंग शुरू होने के बाद हमने कहा साहब निंदा कीजिए, नहीं की, हिम्मत नहीं थी, न साहिब के सामने हिम्मत, न बीवी के सामने हिम्मत। हमने फिर आपको कहा कि आयतुल्लाह खामेनी की हत्या हुई है साहब, शोक के 2 शब्द बोलिए प्रधानमंत्री के मुंह से, आज तक शोक के 2 शब्द नहीं निकले। फिर दोहराते हैं मत झुकिए ईरान की तरफ, सीधे तो खड़े रहिए, और अगर सीधे खड़े रहेंगे तो निंदा भी करेंगे, शोक भी व्यक्त करेंगे, और जैसा एक सभ्य देश की सभ्य विदेश नीति होती है उसका सम्मान करेंगे। यहां तो आप साहब अपना भी अपमान कर रहे हैं, अपनी कायरता के, आपकी कायरता के चर्चे पूरे विश्व में हो रहे हैं। 85% गैस जहां से आता है वो रास्ता ब्लॉक हो गया आपकी इस गुलामी की वजह से, आपकी इस कायरता की वजह से। मैंने आपको बताया, पहले भी बताया, हम कई बार बोल चुके हैं, हम परमाणु निरीक्षण अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के 2 बार कर चुके हैं, 2 से ज्यादा बार कर चुके हैं। ये ताकत थी। बांग्लादेश बनाते वक्त भी आंखों में आंखें डाली थी हमने। क्या मजबूरी है आपकी? मैं फिर जानना चाहता हूं, हम सब जानना चाहते हैं, आपकी ऐसी कौन सी सीक्रेट्स अमेरिका के, एप्स्टीन के या इजराइल के पास या तीनों के पास हैं कि आप देश हित में सोचना भी बंद कर चुके हैं, सही कदम उठाना बंद कर चुके हैं। ब्रिक्स के अभी आप चेयर कर रहे हैं ब्रिक्स को, हिम्मत दिखाएंगे? हम बार बार ये दोहराते हैं, हिम्मत दिखाइए। एक विश्व को एक नैतिक नेतृत्व की आवश्यकता है जो हमेशा भारत ने दिया है। आपने वो हिम्मत क्यों नहीं आ पा रही? जब आइरिस देना को हमारे आंगन में अमेरिका ने टॉर्पीडो किया, हिंद महासागर में हम खामोश रहे। हमने फिर कहा निंदा कीजिए, हमने फिर पूछा आपसे कि न्यूक्लियर सबमरीन आपके पड़ोस में आ गया और आपको क्या जानकारी नहीं थी, और जानकारी थी तो आप चुप रहे। ये गुलामी नहीं है तो क्या है, हमें बताइए। एक छोटा देश, सम्मान के साथ कह रहा हूं, लेकिन एक छोटा देश श्रीलंका हिम्मत दिखाता है, कहता है अमेरिका को हम आपको अपने बेस नहीं यूज करने देंगे। और हम एक पहाड़ सा देश है, बड़ा देश है, ताकतवर देश है, 75 साल से एक ताकत, एक गुडविल, हमने एक नाम कमाया है, और हम हिम्मत नहीं जुटा पा रहे अमेरिका को एक बार आंख दिखाने की कि हमारे इंडियन ओशन में आकर आपने हमारे मेहमान को क्यों मारा। हम हिम्मत नहीं जुटा पाए ये बोलने की कि 168 स्कूल जाती बच्चियों को आपने मार दिया है, ये गलत किया है। हम ये हिम्मत नहीं जुटा पाए। क्यों? क्योंकि गुलाम डरता भी है। गुलाम इसीलिए है क्योंकि गुलाम डरता है, और गुलाम डरता इसीलिए है कि गुलाम की कुछ कमजोर नस साहिब और बीवी दोनों के पास है।